जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्ति का उपाय। देखो, दुष्ट आचरण करने वाले को ना तो भगवद आनंद की चाह होती है और ना ही वो उसे मिलता है। इसलिए गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे आहार मांस शराब का त्याग करो, गंदे लोगों का संग त्यागो और खूब नाम जप करो। सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अपने आप प्रभु से प्रेम होने लग जाएगा, क्योंकि सब रूपों में प्रभु ही है। यह अनुभव होने लगेगा। प्रभु की प्राप्ति के लिए आप भगवत प्रेमी महात्माओं का तथा भगवत प्रेमी रसिकों का संग करना प्रारंभ कर दो। निरंतर कथा रस का पान करो, खूब नाम जप करो और दूसरों में दोष देखना बंद कर दो। आप हमेशा सच्चाई से चलो, जितने बनो सच्चे बनो। हम जैसे भी हैं अपने आराध्य देव से सच्चे रहें। वे सच्चाई से ही प्रसन्न होते हैं। वो कार्य न करो जो प्रभु को पसंद न हो। हमें शास्त्र और संत वाणी के अनुसार चलना है। इस लोक में भी जब हम चाहते हैं कि हमें अमुक पद मिले, तो पहले हमें उसके अनुसार चलना होता है। जैसे किसी को सेना में भर्ती होना है तो उसमें एक फौजी के समस्त गुण विद्यमान होने चाहिए। अब जब एक साधारण से पद की प्राप्ति के लिए इतने नियम कायदे से चलना पड़ता है, तो फिर ये तो परम पद है प्रभु का। हमसे कोई गंदा आचरण न हो, किसी का दिल न दुख पाए। हम सतमार्ग का अनुसरण करें, लगातार नाम जप करें और सभी में भगवत भाव रखें। यदि हम इस तरह से चलेंगे तो प्रभु की कृपा अपने आप हो जाएगी। गाली मिलना, निंदा होना, अपमान मिलना, ये भक्ति मार्ग के पुरस्कार हैं। जब ये मिलने लगे तो समझिए कि आपकी भक्ति में मोहर लग गई है। अब भक्ति चमकने वाली है। अगर इस मार्ग में चलना है तो फूल माला भी मिलेंगी और कोड़े भी मिलेंगे। प्रशंसा यानी जय जयकार भी होगी तो निंदा भी होगी। जब दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी, प्रशंसा यानी जय जयकार भी होगी तो निंदा भी होगी। जब दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी, तब हमें श्री प्रिय प्रियतम मिल जाएंगे। हमारे में विकलता होनी चाहिए प्रभु से मिलने की। हम चैन से 10 घंटे सो कैसे लेते हैं? हम भरपेट भोजन कैसे कर लेते हैं? हम लोगों से हंसी मजाक कैसे कर लेते हैं? हमें कैसे प्रभु के बिना चैन मिलता है? बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ कर के देखो, उनके हृदय में कैसी विकलता थी। हम एसी रूम में आनंद से सोते हैं। हम नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को जब जैसा मन ने चाहा भोग लेते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी भगवान तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे प्रमाद से काम नहीं बनेगा। भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा नहीं है कि हम विकर्म करते रहें, प्रमाद करते रहें और प्रभु हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु से मिलने की विकलता यदि हृदय में जागृत करनी है तो हमें विषय भोग, निद्रा, अधिक हास परिहास, जगत से प्रीति और बहुत बातचीत करना, ये 5 बातें छोड़नी होंगी। तब अंतःकरण में विकलता का उदय होगा और विकल हो जाना ही भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है। प्रभु के बिना हमें चैन न मिले तो ज़रूर वे हमें मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे घर में प्रतिदिन 10 मिनट भी राधा नाम का कीर्तन होता है तो घर का प्रत्येक सदस्य उस कीर्तन में शामिल होता है। तो कोई भी तांत्रिक तुम्हारे घर में नींबू, सिंदूर, टोटका वोटका कुछ भी कर ले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तन से सेवा करो परिवार की, धन से सेवा करो धर्म की और मन से चिंतन करो भगवान का। तो जो हमारा स्वरूप है वह अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जय श्री राधे।